नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। 82.85 का स्टॉक हो चुका है और 1.72% की रैली फ्राइडे को यहां पर आई थी। बात करेंगे इस वीडियो में दो बहुत बड़ी खबरों की। कंपनी $20 बिलियन के आसपास का यहां पर निवेश करने जा रही है। कहां से आएगा निवेश, कैसे करेंगे, किस चीज में करेंगे, क्या फिनटेक में यहां पर एंट्री हो सकती है इसी आने वाले हफ्तों में, या फिर बैंक ने कुछ और प्लान कर रखा है, कुछ और बड़ा प्लान कर रखा है। क्या है इस $20 बिलियन का राज, कहां पर करने वाले निवेश, और साथ में दूसरी बड़ी खबर क्या है जिसका इस हफ्ते में बहुत अच्छा असर इस स्टॉक पर देखने को मिलेगा। साथ में चार्ट में कुछ अच्छे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बहुत पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो तीन जो खबरें रहती हैं, जो वीकेंड्स पर खबरें आती है स्पेसिफिकली, उसको बहुत गौर से देखना चाहिए आपको। रीजन बीइंग कि अगर वो खबरें इंप्लीमेंट होती हैं तो स्टॉक का जो चार्ट रहता है वो आपको एक अपवर्ड ट्रेंडिंग मोमेंटम में देखने को मिलेगा इस हफ्ते में भी। और जिन लोगों को खरीदारी करनी है, जो लोग ऑलरेडी खरीदारी करके जोन में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं खबर की, उसके बाद चर्चा करेंगे यहाँ पे कि क्या इस हफ्ते में हो सकता है। बड़ी खबर आई जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बोला कि $20 बिलियन के आसपास का यहाँ पर रेज करेंगे हम फंड। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज लुकिंग टू रेज $20 बिलियन। और वो $20 बिलियन कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं, वो हम बात करेंगे। इन इक्विटी कैपिटल इन द सेकंड टर्म, लेट मी चेंज इट, यहाँ पर ठीक है। A year source familiar with the matter said the fundraise follow a reverse merger between partner IDFC Limited and IDFC First Bank announced earlier this month. IDFC First Bank has board approval to raise 40 billion rupees, $14 बिलियन के आसपास का यहाँ पर अप्रूवल है। It has already raised to close to half that amount through a preferential allotment to IDFC. यहाँ पर $20 बिलियन के आसपास प्रेफरेंशियल शेयर्स यहाँ पर अलॉट करके आईडीएफसी को यहाँ पर $20 बिलियन के आसपास आ चुके हैं। अभी भी अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास, यानी इस बैंक के पास, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास $40 बिलियन के आसपास फंड रेज करने का यहाँ पर फैसला किया है इन लोगों ने। बट उसमें से $20 बिलियन जो है वो आईडीएफसी से आएगा, और $20 बिलियन जो है आप यहाँ पर देखेंगे द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ $20 बिलियन विल बी रेज्ड इन द सेकंड हाफ। द सोर्स हु डिक्लाइन टू बी आइडेंटिफाइड डिस्कशन ऑफ प्राइवेट वगैरह वगैरह। $20 बिलियन जो है यहाँ पे वो सेकंड हाफ में यहाँ पर रेज किया जाएगा। सेकंड हाफ इन द सेंस कि 2024 की शुरुआती दौर में यहाँ पर आपको ये $20 बिलियन और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अभी जो $20 बिलियन यहाँ पर रेज किए जा रहे हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम आईडीएफसी बैंक। जो मर्जर हो रहा है यहाँ पे, जो रिवर्स मर्जर हो रहा है एक तरह से मैं कहूँ यहाँ पे, उस रिवर्स मर्जर में $20 बिलियन के आसपास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को यहाँ पर मिल रहे हैं। और उसका ही असर है यहाँ पर कि बाजार में अगर अभी आप देखो तो एक बड़े ब्रेकआउट की चर्चा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के हो रही है। इस खबर को हम पूरा करेंगे, उसके बाद मैं आपको ब्रेकआउट पैटर्न भी दिखाऊंगा यहाँ पे। यहाँ पर अगर आप देखें, इट्स डिपॉजिट बेस हैज राइजन 47% के आसपास डिपॉजिट रेशियो बढ़ा है इनका, डिपॉजिट बेस बढ़ा है इनका। 1.4 ट्रिलियन रुपीस के आसपास इन लोगों ने डिपॉजिट कर रखा है। सेविंग डिपॉजिट जो कासा रेशियो आपका होता है वो काफी अच्छा है इस बैंक का। साथ में अगर आप एनपीए की बात करो, कंपनी का एनपीए बहुत गजब का हो चुका है। वहीं पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने लगातार अपनी जो लोन बुक ग्रोथ है वो बहुत अच्छी कर ली है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो एक ग्रोथ पैटर्न है, जो अपवर्ड मोमेंटम रहा है, वो बहुत अच्छा रहा। और यही रीजन रहा कि बैंक में इतने अच्छे रेवेन्यूज आपको देखने को मिले, इतने अच्छे प्रॉफिट मेकिंग आपको देखने को मिली, और उसका असर आपके जेब पर भी साफ पड़ रहा है। अब चार्ट की हम जहां तक बात करें, $20 बिलियन का इस हफ्ते क्या असर हो सकता है। देखिए, 20 बिलियन रुपीस का, सॉरी यहाँ पे $20 बिलियन की अगर आप बात करें तो इस हफ्ते में क्या असर हो सकता है। खबर बड़ी है, और खबर बड़ी होती है तो असर भी बड़ा पड़ता है। स्टॉक आप कर क्या रहा है पहले वो देखिए। यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम बना, एक ट्रैप बनाया यहाँ पे, और ब्रेकआउट लेकर के अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम आया। अराउंड 55 रुपीज का लेवल था ये लेवल आपका, और यहाँ से जब मोमेंटम किया तो 80 रुपए तक के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई दिए। इस समय पर अगर आप देखें तो 82 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट जो मोमेंटम है, जो ट्रैप बना हुआ, जो एक जोन है, यानी कि एक चैनल में ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ब्रेकआउट यहाँ पर आना जरूरी है। कल के दिन अगर आप बात करें, यानी फ्राइडे को अगर आप बात करें, तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल देखने को मिली है, जो कि नेगेटिव साइन होता है। बट क्योंकि मार्केट आपका अपवर्ड ट्रेंड में है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको संभल के चलना पड़ेगा। अगर ये लोअर एंड ब्रेकआउट देता है, लोअर एंड ब्रेक डाउन करता है ये, तो वहां पर थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। पिछले 3 से 4 दिनों में अगर आप देखें तो स्टॉक आपका कोई बहुत अच्छा नहीं चला है, ठीक है। एक रेड कैंडल, उसके बाद एक मॉर्निंग स्टार, उसके बाद अगर आप देखें डोजी काइंड ऑफ कैंडल यहाँ पर बनी है। तो एट द एंड ऑफ द वीक अगर आप देखो तो हैमर कैंडल के साथ एंड हुआ है आपका वीक। तो वीक में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। बट ये जो खबर है, इससे मुझे लगता है कि बाजार में एक अच्छी रैली के आने की उम्मीद है। खरीदारी कहाँ करनी है, खरीदारी 86 के ऊपर ही करनी है। आपको श्योरिटी जो रखनी है वो 86 के ऊपर रखना है। 86 क्रॉस करते हो तो आसानी से 100 प्लस की तरफ जाता हुआ स्टॉक आपका दिखाई देगा।
स्टॉक में एक और बड़ी खबर है, उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, बट ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस हफ्ते के लिए। इस हफ्ते में अगर आप ट्रेड करने उतर रहे हो, इस हफ्ते में अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हो, तो ये लेवल्स आपको वॉच आउट करके चलने चाहिए। अभी के लिए अगर आप देखो तो निचले लेवल पे यानी मैकडी की जहां तक चर्चा रही, तो मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखो तो स्टॉक आपका इस तरह से ट्रेंड करता है और अभी भी एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न बना हो। वॉल्यूम बहुत गजब का दे रही है कंपनी, तो वॉल्यूम में भी अच्छी खासी तेजी है। तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम की वजह से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट और $20 बिलियन का फंड रेज स्टॉक को ₹82 के ऊपर लेकर के जाएगा ही। अभी के लिए अगर आप बात करो तो एफआईआई एफपीआई की तरफ से भी एक अच्छी खबर आई, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था शायद। यहाँ पर अगर आप देखें 20% के आसपास इन्होंने शेयर होल्डिंग को बढ़ा दिया है। वहीं पर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया है। बहुत अच्छी खबर नहीं है, मुझे लगता है कि देखिए अगर शेयर होल्डिंग बढ़ती है तो उसका श्योरली असर आपके ऊपर पड़ता है। बट ये क्या है ना, ये एक आपको भरोसा दिलाता है कंपनी के ऊपर कि म्यूचुअल फंड ने अगर पैसा लगा रखा है या एफआईआई का एक्सपोजर अच्छा है इसमें, तो वोलेटिलिटी कम होगी। यानी कि अगर आप डीआईआई की बात करो तो डीआईआई क्या करती है, पंप एंड डंप का खेल करते हैं वो लोग कई बार, कि आज खरीदा 2 हफ्ते बाद बेच दिया। बट अगर एफआईआई की बात करो तो कम से कम एक क्वार्टरली तो ये लोग पैसा अपना बनाएंगे, एक क्वार्टर में तो ये लोग रखेंगे। अगर इन्होंने लेट्स से कि 80 पर बाइंग की है तो 90 रुपीज तक या 95 रुपीज तक तो ये लोग रखेंगे अपने स्टॉक को, ठीक है। तो उतने प्रॉफिट के लिए कम से कम आपको भी लगेगा कि हाँ ठीक है, वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी इस स्टॉक में, तो रुका जा सकता है। तो बिल्कुल एक श्योरिटी के तौर पे, भरोसे के तौर पे इस स्टॉक में मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, साथ में एफआईआई ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, वहां से अच्छी खबरें आ रही हैं। अभी तक स्टॉक ने आपको 130% के आसपास का रिटर्न दिया है और इस महीने में रिटर्न बहुत अच्छा नहीं मिला है, बट यहाँ से शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। 82 रुपीज का स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा है, 96 टू 100 रुपीज का टारगेट लेकर के आपको खरीदारी यहाँ पे करनी चाहिए। साथ में जो बड़ी खबर इस हफ्ते एक और है वो ये है कि 29 जुलाई को यानी कि लगभग बुधवार को अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट बुधवार को, तो वहां पर आपको लगभग यहाँ पे 29 जुलाई को एक और बोर्ड मीटिंग है। तो अगले आने वाले 2 हफ्तों की अगर आप बात करो तो यहाँ पे दोनों ही वीक आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड आई वुड से कि देखिए अभी आज का आप 23-24 के आसपास यहाँ पे वॉल्यूम में इंक्रीज आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। 29 जुलाई को बोर्ड मीट है, क्वार्टरली नंबर यानी कि अनऑडिटेड नंबर यहाँ पर जारी होंगे। अनऑडिटेड नंबर जब आते हैं आपको तो उन पर भी नजर बनाए रखना, अनऑडिटेड नंबर काफी कुछ आपको बताते हैं, तो मैं भी उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग भी। बट हाँ मुझे लगता है कि वो रिटेल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए दोनों ही खबरें इंपॉर्टेंट है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो $20 बिलियन का फंड रेज आपके लिए हो सकता है। मेरे लिए ये जो क्वार्टरली नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप लंबे रुकने वाले हो इस स्टॉक में, मैंने इस स्टॉक को 28 रुपीज से पकड़ के बैठा है, ठीक है। 28 रुपए से मैंने आपको बोला भी है कि 28 रुपए के आसपास है, तब भी मैंने बोला था खरीदारी करके चलो। आज 82 रुपीज के आसपास है। आई एम स्टिल सेइंग कि इस स्टॉक में अभी भी वो बात है कि स्टॉक आपको 82 रुपीज से 200 रुपए तक भी जाता हुआ आसानी से दिखाई देगा। तो अच्छी कंपनी जब रहती है तो उसके जो रिजल्ट्स रहते हैं उन पे आपको फोकस करके चलना चाहिए। क्वार्टरली नंबर जो ऑडिटेड थे वो आ चुके हैं, अनऑडिटेड नंबर जो है वो 29 जुलाई को आएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी अगर आपको नहीं देखना है तो नहीं देखेंगे उसे। बट हाँ यहाँ पे 20 बिलियन रुपीज का जो फंड रेज यहाँ पर हो रहा है उसकी वजह से बाजार में वोलेटिलिटी सबसे बढ़ने वाली है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चाहते नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज वो भी कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।